ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कार्तिक मास का महात्मा हम लोग प्रारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से कहा है, जो कार्तिक मास में जो कोई भक्ति पूर्वक मेरी आराधना करते हैं, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, संध्या वंदन स्नान इत्यादि करके हरि का कीर्तन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो वो मुक्त हो जाते हैं। प्रथम उत्सव में भगवान ने कहा है, कथा इस प्रकार का है, आइए हम लोग श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आप लोगों के सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त होता है, जो मानव धर्म भी है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हूँ। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य कर सकूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे कभी विमुख न हो। भगवान कभी विमुख नहीं होना चाहिए। और पति पत्नी का संबंध भी कितना गहरा है, ये देखिए। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बांह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैं विरोध किया था, अर्थात इंद्र के कहने मना करने पर भी मैं अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाया। हे सत्यभामा, तुम्हारे द्वार पर मैंने स्थापित कर दिया। उस महा अद्भुत वार्ता सुनो। सूत जी बोले, एक दिन कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इनके नो देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? अवश्य दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था? मैं किसकी पुत्री थी? मैंने कौन से दान व्रत तप किया जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा? और ऐसे कौन से शुभ कर्म किया कि यहाँ आकर आपकी मैंने अर्धांगिनी बनी, साक्षात नारायण की अर्धांगिनी बनी, और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के स्थान पर ले जाते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी? कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे? वह सब कहता हूँ, सुनो। ये मनुष्य का जीवन एक बार नहीं है, अनेक जन्मों तक भगवान का कीर्तन करते हुए तब कदाचित भगवान की कृपा हो जाती है। आज सत्यभामा की देखिए कैसा कर्म किया, जिस कर्म के प्रभाव से सत्यभामा इतने हजार स्त्रियों में भगवान के सबसे प्रिय बनी। वही कथा भगवान कहते हैं कि हे सत्यभामा, पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा
हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। इसलिए सूर्य की तरह देदीप्यमान तेज प्रकाशमान वह था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, बेटी हुई, पुत्री हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों यानी पिता पुत्र कहिए या ससुर दामाद कहिए, कुशा लेने के लिए और समिधा लेने के लिए वन में, जंगल में, हिमालय की तलहटी में पहुंच गए। उन्होंने एक राक्षस को देखा, अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ था। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों को भोगने लगे। ये उनके पूर्वजन्म की कथा हो रही है। आज की कथा में इतना ही विराम करते हैं। दूसरी कथा, दूसरे दिन की जो कथा होगी, उससे आगे कथा हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय, गंगा महारानी की जय, कमला महारानी की जय।